अरशद शरीफ को कीनिया में ठहराने वाले कौन थे? फायरिंग के वक्त शहीद के साथ गाड़ी में कौन थे? बोल दस्तावेजी सबूत सामने ले आया। कत्ल के बाद गायब होने वाले दोनों पुरअसरार किरदारों का पूरा डेटा भी बोल ने हासिल कर लिया। अरशद शरीफ के कत्ल से ताल्लुक रखने वाले पुरअसरार किरदार कौन थे? क्या करते थे? कहां रहते थे? बोल सारे हकायक सामने ले आया। प्रोग्राम तज्जिया में समी इब्राहिम ने अरशद शरीफ को कीनिया ठहराने वाले खुर्रम और वकार का सारा कच्चा छट्टा खोल दिया। अरशद शरीफ दुबई से गए और कीनिया में खुर्रम के पास गए। खुर्रम कराची के रिहायशी हैं जो कीनिया में मेज़बान थे। जब गोलियां लगी, खुर्रम अरशद शरीफ के साथ गाड़ी में बैठा था। खुर्रम के शनाख्ती कार्ड पर कराची में खयाबान मुस्लिम डिफेंस का एड्रेस है। तज्जिए में बताया गया कि खुर्रम और वकार दोनों भाई हैं। वकार हिट्स एंड होम्स के नाम से एक कंपनी चलाता है। उनके कई शूटिंग रेंज भी हैं। ये असलहा भी बेचते हैं। सहूलतें अमरीकी आर्मी और दीगर अफराद को भी दी जाती हैं। बुनियादी तौर पर इनका जो बहुत बड़ा बिजनेस है ये अमरीका की आर्मी के साथ है। ये इनकी जो सारी ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये अमरीकी फ़ौज को भी किराए पर देते हैं और दूसरे ममालिक को भी। और ये मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनको ये असलाह सप्लाई करते हैं। लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल के बाद दोनों भाई सोशल मीडिया से भी गायब हैं। उनके नंबर्स बंद हैं। दोनों भाई कहां गए कुछ नहीं मालूम। बोल शनाख्ती कार्ड पर मौजूद पते पर भी पहुंचा। कराची के डिफेंस फेज 6 खयाबान मुस्लिम के घर में डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी को कोई नहीं मिला। जहां भी अंधेरों का राज था। वाज़ेह था कि यहां अब कोई नहीं रहता। दो लोगों का जिक्र आ रहा है। मुसलसल जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक खुर्रम और एक वकार। वो न्यूज़ की जानिब से उनको मैसेज किया गया। उनके मोबाइल फ़ोन जो हमें कीनिया के मिले थे, हमने उस पर कॉल की लेकिन हमें कोई वहाँ से जवाब नहीं आया। मैं इस वक्त इसी बंगले के बाहर मौजूद हूँ। आपके सामने ये वो बंगला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने कोशिश की कि हम अंदर जाने की बात करें लेकिन और अंदर आप देख सकते हैं कि कोई रोशनी नहीं है। किस वक्त अरशद शरीफ पर गोलियां चलाई गईं। खुर्रम और वकार गाड़ी के अंदर ही मौजूद थे लेकिन दोनों भाइयों को खराज तक नहीं आई। बाद में दोनों ने चंद अफराद को कॉल भी की थी लेकिन वाक़े के बाद दोनों भाइयों को ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, किसी को नहीं मालूम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मैं आज आपके सामने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रहा हूं। जुमे को मैं लीड करूंगा उसको। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च। उन्होंने कंटेनर रखे तो हटा दोगे। दिन हो या रात, बोल न्यूज 24 घंटे रहेगा साथ। सबसे बड़ी टीम, सबसे मोतबर पैनलिस्ट के साथ, सबसे बड़ी कवरेज। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।